अरे पापा बूढ़े हो गए हैं, एकदम सठिया गए हैं, दिमाग नहीं है आपके पास, पगला गए हैं। अरे आपके और मेरे एज में बहुत गैपिंग है, ये नया जमाना रहा, पुराने जमाने के हैं। अरे आपको तो मोबाइल भी यूज करना नहीं आता है। अरे काहे दिमाग खराब किए हुए हैं आप? किए क्या है मेरे लिए जीवन में? कुछ किए हैं? बस अपने जीवन में आप टाइम पास किए पूरा जीवन। ऐसा ऐसा अपने पिता को सुनाते हैं, जब उनके पिता जब ये बात उनके दिल पे लगता होगा तो कैसा बीतता होगा। आपको पता भी है कि मंदिर में जो भगवान है वो आपके घर में भी है। आज कुछ ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुन के दिल खुश हो जाएगा। जीवन में कभी आप कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे जो फ्यूचर में रोना पड़े या सोचना पड़े कि ऐसा मैंने क्यों जीवन में कर दिया। आज का जो कहानी ये दिल में उतर जाएगा, ऐसा मैं कुछ सुनाने कुछ बताने जा रहा हूँ। एक मछुआरा नाव से समुद्र में मछली पकड़ रहा था और उसके साथ उसका बच्चा भी था। दोनों बड़ी मस्ती से मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते पकड़ते दोनों बहुत दूर निकल गए और देखते हैं कि नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है, नाव में छेद हो जाता है। दोनों डर जाते हैं, कैसे कैसे करके नाव के छेद को बंद करते, लेकिन फिर भी वो खुल रहा था और धीरे धीरे नाव भरता चला गया। और एक समय आया कि नाव डूब गया। अब कुछ दिख नहीं रहा था, दोनों के सामने मौत दिख रही थी। इतना में ही उसके पिता को सामने एक टापू दिखता है और अपने बच्चे को अपने कंधे पे उठा लेता है और तैरते तैरते जैसे तैसे वो टापू पे पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पे एक नहीं दो दो अलग अलग टापू है। अपने बच्चे को बोलता है कि तुम यहाँ बैठो और मैं इधर बैठता हूँ। दोनों मिलके भगवान से प्रार्थना करते कि कैसे भी करके हमें रिटर्न घर जाना है। बेटा भगवान को बोलता, भगवान बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ ऐसा ला दो, कुछ ऐसा करो कि मेरी भूख मिट जाए। जब वो आँख खोलता है तो देखता है पेड़ पौधे बहुत हो गए वहाँ पे और बहुत सुंदर सुंदर फल लटके थे। वो खुश हो जाता है, जाता फल को तोड़ता है और खाने लगता है। फिर सोचता भगवान ने तो मेरी बात को सुन ली, चलो कुछ और मांगते हैं। वहाँ नज़ारा बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत जगह था। वो भगवान को बोलता, भगवान मेरा घर बसा दो, कुछ रहने का व्यवस्था हो जाता तो अच्छा होता। जब वो फिर आँख खोलता है तो देखता है कि एक स्त्री सामने खड़ी है और एक कुटिया बना हुआ है। वो बहुत खुश हो जाता है और फिर देखता है कि भगवान तो मेरी सारी बातें मान रहे हैं, इस बार कुछ ऐसा मांगता हूँ। फिर वो भगवान बोलता, भगवान मुझे कुछ ऐसा कर दो कि मैं रिटर्न अपने घर चला जाऊँ। इतने में जब आँख खोलता है तो देखता है एक खूबसूरत सा नाव वहाँ पे है। वो बहुत खुश होता है, बोलता भगवान मैं जो मांग रहा हूँ आप मेरा पूरा कर रहे हैं, धन्यवाद। और वो स्त्री को लेता है, उस नाव पे बैठ के जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है वहाँ पे आकाशवाणी होती है कि क्या तुम अपने पिता को नहीं लेके जाना चाहते हो? तुम अकेले क्यों जा रहे हो? इतने में वो लड़का बोलता है, मैं भगवान से जो मांगा हूँ भगवान मुझे दे दिए हैं, ये मेरी तपस्या का फल है, ये मैं अच्छा कर्म किया हूँ इसका फल मुझे मिल रहा है। मेरे बाप ने जरूर कुछ गलत कर्म किया इसलिए उससे कुछ नहीं मिला। देखो वहाँ पे अभी भी आंख बंद करके भगवान से मांगता जा रहा है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो आकाशवाणी फिर होती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता क्या मांग रहे हैं? तो बच्चा बोलता है, बताओ क्या मांग रहे हैं? तो वो आकाशवाणी बोलता है कि तुम्हारे पिता ये मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे को जो चाहिए उसे पूरा करो। ये सुन उस बच्चे की आंखें भर जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जीवन भर एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है कि मेरा बच्चा जीवन में सक्सेस करे, हर संभव प्रयास करता है कि मेरा बच्चे का सेहत अच्छा रहे और अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश करता है। लेकिन वही जब पिता बूढ़ा हो जाता है, जीवन भर अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन करता है कि जब मैं बूढ़े हो जाऊं तो मेरे जीवन का सहारा बने। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, यार आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो पगला गए हैं, खाते रहते हैं और बकबक करते रहते हैं। जब ऐसी बातें जब घर में पिता को बोला जाता है तो उनके दिल पे क्या बीतता होगा। उन्हें आपसे सम्मान चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, आपका थोड़ा वक्त चाहिए। जब वो थक हार के मेहनत करके घर आया करते थे जब, तो आपके मुस्कान, आपकी बातें, आपके साथ जब खेलते थे उनकी थकान के साथ वो खुश हो जाते थे। और आज जब आप काम करके घर लौटते हैं और वो घर पे बैठे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब आप बच्चे थे तो वो बड़े थे और आज वो बच्चे हैं और आप बड़े हैं।
तो सेम जो आपके साथ किए, आपके साथ खेले, आप जब घर आओ तो उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनसे चर्चा करो, घर की बातें, बाहर की बातें, उनको लगे कि मेरा बच्चा मेरे पास है। जीवन में कुछ मांगना तो अपने माँ बाप के लंबी उम्र को मांगना। भगवान भी बोलते हैं मेरी पूजा से पहले अपने माँ बाप की पूजा करो, तुम्हारी उम्र ऐसे ही लंबी हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में हर कोई चाहता है कि ये मेरे से पीछे रहे, बस एक माँ बाप चाहते हैं कि ये जीवन में सबसे आगे जाए। तो माँ बाप का हमेशा रिस्पेक्ट करो, प्यार करो और जीवन में उनका सम्मान करो। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे, सही लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये कहानी आपको कैसी लगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में।